कई बार ऐसा होता है हम किसी को कोई काम बताते हैं और उसको पूरी डिटेल में समझाते हैं और वह कह भी देता है कि वह समझ गया। लेकिन जब हम काम को वो देखते हैं जैसे हमने उसको डिटेल में समझाया था, जैसा हम चाहते थे कि ये व्यक्ति काम को ऐसा करेगा, लेकिन वो उसके बिल्कुल विपरीत मिलता है, उससे बिल्कुल उल्टा। तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बोलते भी हैं यार मैंने उसको पूरी डिटेल में समझाया, बिल्कुल अच्छे से एक एक छोटी छोटी बात मैंने उसको बताई, लेकिन फिर भी काम मेरा बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। ऐसा ही होता है हमारे साथ, कई बार होता है। तो ऐसा होता क्यों है? हम एज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला हमारी बात को पूरी तरह से समझ गया। और ऐसा एज्यूम क्यों करते हैं हम? हमारे एक छोटे से गलत सवाल की वजह से। मान लिया आपने किसी आदमी को कोई काम बताया और उसमें आपने पूरे 2 घंटे लगा दिए उसको काम बताने में कि भी आपको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, फिर ऐसे करना है, फिर आप ऐसे करेंगे। तो आप फिर उससे लास्ट में पूछते हैं क्या आप समझ गए? यही सवाल पूछते हैं ना, सिर्फ यही सवाल होता है हमारा, क्या आप समझ गए? तो बेचारा कई बार शर्म की वजह से भी या कई बार किसी और वजह से लगा लीजिए, वो सिर्फ ऐसे बोल देता जी मैं समझ गया, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही कर दूंगा। लेकिन इसकी बजाय होता क्या है, उसने कह तो दिया कि जैसा आपने कहा मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन इसकी बजाय होता क्या है कि वो हमारा काम वैसा नहीं कर पाता जैसा हम चाहते थे। और फिर हम कहते हैं यार ये तो सारा काम गड़बड़ हो गया, इसे तो शुरू से लेकर लास्ट तक फिर दोबारा से करना पड़ेगा, पूरा का पूरा दोबारा करना पड़ेगा, क्या करूं मैं? इस समस्या से बचने का सिर्फ एक उपाय है। आप क्या करें, किसी को जब भी कोई काम समझाएं, उसको पहले तो पूरी तरह से समझाएं, फिर आप देख लें, उसको एक सवाल पूछें। ये सवाल ना पूछें कि क्या आप समझ गए, आप उससे पूछें कि अब आप बताएं कि जो काम मैंने बताया है आप उसे कैसे करेंगे। तो अगर वो व्यक्ति समझ गया होगा तो आपको अच्छी तरह से पूरी डिटेल में उसको बता देगा। लेकिन अगर जहाँ पर भी वो गलत समझा है या फिर नहीं समझ पाया है, तो आपसे उसको कंफर्मेशन मिल जाएगी और आप उसको फिर दोबारा से वो काम समझा सकते हैं। गलती होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। आप समझ गए इस बात को? अब मैं भी आपसे यही पूछता हूँ, आप समझ गए इस बात को? तो आप कहेंगे हाँ। अब मैं अगर यही पूछूं कि चलिए बताइए आप क्या समझे, आप क्या समझे, तो आपको बताने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप मेरे इसको बताएंगे, मुझे बताएंगे जब कि हाँ आपने, मैं ये समझ गया जी, मेरी ये समझ में आया है, यहाँ पर अटक गया, मैं ये बात नहीं समझ पाया, तो फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। हाँ हाँ ऐसे है। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मैथ का सवाल किसी बच्चे को समझा रहे हैं जिसमें डिवाइड का सवाल है, डिवाइड की सम समझा रहे हैं उसको, उसको बता रहे हैं बेटा इसको पहले इसका जो टेबल है आपको कहाँ तक रीड करना है, यहाँ तक करना है। मान लिया 28 को हम 7 से डिवाइड करें तो 7 की टेबल हमें कहाँ तक पढ़नी है, 4 तक। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 7 की टेबल में 4 तो आती ही नहीं, तो हम 7 की टेबल को 4 तक कैसे पढ़ें? फिर उनको बताना होता है बेटा 7 की टेबल को 4 तक नहीं पढ़ना, 7 4 जा 7 4 जा 28 होता है। अगर हम उनको कई बार कह देते हैं कि 7 की टेबल 28 तक पढ़ो, तो फिर अगर हम उनसे ना पूछें तो बेचारे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं 7 की टेबल को 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 10 जा 11 जा 12 जा और 28 जा तक पढ़ देते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं जो भी आता है। इस तरह सारा हमारा जो डिवाइड का सम हमने समझाया था सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, हमें उनको फिर दोबारा समझाना पड़ता है। इससे सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बच्चे से पूछें अब आप करके दिखाइए आप क्या समझे, तो वो करके दिखाता है। और जो डिवाइड की सम है ना, इसमें ज़्यादातर यही दो गड़बड़ें होती हैं, या तो बच्चा उस टेबल को वहाँ तक पढ़ता है जो सामने लिखा हुआ है, जैसे 2 तक पढ़ देगा या फिर 28 तक पढ़ देगा, या फिर
वो क्या करता है, उस टेबल को 28 टाइम पढ़ देता है। तो जब हमें समझाना है तो उससे पूछ लेंगे, गलती बाहर आ जाएगी, और गलती बाहर आने के बाद वो बच्चा समझ जाएगा। इसी तरह इसी एग्जाम्पल को, इसी चीज़ को हम अपनी लाइफ के कई क्षेत्रों में उसको हम अप्लाई कर सकते हैं।